प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रामधारी सिंह द्वारा रचित गीत अगीत कविता की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। गीत अगीत श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है। इस कविता में कवि ने प्रेम और कोमलता के महत्व को प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवि ने मौन की महत्ता को प्रकाशित किया है। इस कविता में कवि ने 3 रूपकों के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। यह रूपक है सरिता, जो नदी की बात कही है, गुलाब, मुखर सुख, जो बोलता रहता है और जो मौन रहती है, सुखी तो जो तोती, आल्हा, जो प्रेमी है, आल्हा गाने वाला, जो प्रेम के गीत गाने वाला जो प्रेमी, और चोरी चोरी उस गीत को सुनने वाली उसकी प्रेमिका। कवि ने कहा है कि नदी विरह का गीत गाते हुए तीव्र वेग से बहती हुई आगे पहुंच जाती है। वह अपने हृदय की पीड़ा को अपने किनारों पर पड़े पत्थरों से कहती हुई आगे की ओर बढ़ी चली जाती है। वहीं जो गुलाब नदी के किनारे पर मौन खड़ा है, वह अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाता। जो दूसरा अवतरण है उसमें बताया कि तोता एक डाली पर बैठा हुआ है और उसके कुछ नीचे घोंसले में रखे हुए अंडों को तोती सहेजती है। तोता धूप की सुनहरी किरणों को पाकर गाता है और तोती प्रेम भाव में मग्न हुई मौन में डूबी रहती है, वह बोलती नहीं है। संध्या वेला में प्रेमी भी आल्हा गाता है और वह अपने प्रेम को गीत के माध्यम से व्यक्त करता है। उसकी प्रेमिका भी चुपचाप नीम की छाया में गीत को सुनती रहती है। वह मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलती है। वह सोचती है काश वह गीत की कड़ी बन जाती। मौन बहुत से रूपों में बोलने से ज़्यादा सशक्त ढंग से अपना रूप प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत कविता इसका एक सशक्त उदाहरण भी है। देखो, गीत अगीत कौन सुंदर, गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। उपलों से, छोटे छोटे पत्थरों से। देखो, इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिनव काव्य गरिमा में संकलित कविता गीत अगीत से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रेम और श्रृंगार के भाव में जो मौन रहते हैं, उनका महत्व भी किसी प्रकार से कम नहीं है। इस कविता में कवि ने 3 चित्र उपस्थित किए हैं। प्रथम चित्र नदी और गुलाब के माध्यम से अपने कथन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कहता है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि कहता है गीत के द्वारा अपनी भावना को व्यक्त करना सुंदर है, अथवा मौन रहकर उनको अभिव्यंजित करना सुंदर है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक है। इसका उत्तर देना सरल नहीं है। क्यों? कहता है गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है। क्या कहता है? नदी वो कहता है पर्वत के नीचे उतरकर एक वेगवती नदी मानव विरह के गीत गाती हुई सागर की ओर बढ़ी चली जा रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। कहती है अपने विरह व्यथा के भार को हल्का करने के लिए किनारों तो धारा के बीच पड़े पत्थरों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करती हुई निरंतर गतिशील होकर के आगे बढ़ जाती है। परंतु तट पर एक गुलाब सोचता है। कहते हैं नदी के किनारे पर एक गुलाब का पौधा खड़ा हुआ है, उगा हुआ है। देती सवर यदि मुझे विधाता अपने पतझड़ के सपनों का, मैं भी जग को गीत सुनाता। उस पौधे पर लगा हुआ गुलाब का फूल मन ही मन सोचता है कि यदि विधाता मुझे सवर प्रदान करता तो भी मैं पतझड़ में प्राप्त होने वाली निराशा और दुख के गीत गाकर संसार को अपनी विरह व्यथा से अवगत कराता। लेकिन दुर्भाग्य से विधाता ने मुझे वाणी प्रदान नहीं की। इसलिए मैं मौन रूप धारण करके
अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ, सांकेतिक करता हूँ। इसी संदर्भ में कवि कहता है, क्या कहता है? गा गा कर गीत, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर, गीत अगीत तो कौन सुंदर। क्या कहते हैं? कहता है पहाड़ी नदी तो कमल कल कल की ध्वनि करते हुए गीत गाकर अपने वीर अनुभूति को व्यक्त करती रहती है, लेकिन बेचारा तट पर खड़ा गुलाब का फूल मौन मुख है, वह कभी भी नहीं कह पाता। अतः विचार करना पाठ का कार्य है कि नदी के द्वारा गाया गीत सुंदर है या गुलाब के द्वारा मौन भाव से प्रकट किया गया प्रेम सुंदर है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पर्सन अलंकार है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। भाषा सहज एवं सरल है, बहुत गम्य है। यहाँ कवि ने गीत संगीत दोनों की तुलना करते हुए मौन भाव से प्रकट की गई प्रेम भावनाओं का अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया है, उसको बताया है। देखो, बैठा सुख उसी घनी डाली पर, घनी सघन डाली पर। क्या कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जिस घनी एवं छादार पेड़ पर तोता बैठा है, सुख तोता बैठा है, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, सुख बैठी अंडे सेती। क्या कहता है? उस घोंसले में मादा तोती अपने पंखों को फुला करके बैठी हुई है तथा अपना मातृत्व भाव से भरी हुई है, अर्थात अपने अंडों को सहेज रही है। गाता सुख जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। क्या कहते हैं? सूर्य के निकलने के बाद सुनहरी बसंती किरणें पत्तों से निकलकर जब नीचे आती है तो तोता खुश होकर प्रेम के गीत गाता है, किंतु जो मादा तोती है वह मौन है, चुप रहती है। सूखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। क्या कहते हैं? उसके मन में, तोती के मन में प्रेम गीत उमड़कर आते हैं, जो कि स्नेह से भरे होने के कारण उसके मन में ही रह जाते हैं। कहने का भाव है कि तोता प्रसन्न होने के कारण गीत गा रहा है, परंतु तोती अपने प्रेम भाव को प्रकट किए बिना मौन बैठी हुई है। गूंजरा सूखा सवर वन में, फूला मगन सुखी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। क्या कहता है? कि तोते का स्वर सारे संसार में गूंज रहा है, परंतु तोती अपने पंख फैलाकर मातृत्व के भाव में डूबी हुई है। कवि प्रश्न करता है कि पता नहीं गीत सुंदर है या अगीत। कहने का भाव यह है कि तोते द्वारा गाया गया गीत की अपेक्षा तोती की जो मौन मुख अभिव्यंजना अधिक महत्वपूर्ण है। दो प्रेमी हैं, यहाँ एक जब बड़े सांझ अल्लाह गाता है। कवि क्या कहता है? संध्या काल के समय दो प्रेमी अर्थात प्रेमी और प्रेमिका खड़े हुए हैं। कहते हैं जब सायंकाल होती है, जब प्रेमी अल्लाह राग गाता है, प्रेम का गीत गाता है, तो प्रेमिका पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। कहते उस प्रेमी का जो स्वर है अर्थात प्रेमी के गीत को सुन करके उसकी जो प्रेमिका है अपना घर बार छोड़कर उसके पास आ जाती है। कहते हैं घर से यहाँ खींच लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मकड़ी गीत की विधना जो मन में गुनती है। क्या कहता है? वह उसे गीत को सुनकर के जब उसके पास आ जाती है तो अपने प्रेमी को पता नहीं लगने देती। वह चुपचाप नीम की छाया में खड़ी होकर के चुपचाप चोरी से नीम की छाया में खड़ी हो जाती है और चोरी चोरी अपने प्रेमी का गीत सुनती रहती है और मन ही मन सोचती है कि हे विधना, हे ईश्वर, वह हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, वह अपने प्रेमी के गीत की कड़ी क्यों नहीं बन सकी। जो मन में गुनती है वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा उसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। उसका प्रेमी ऊंचे स्वर में गीत गा रहा है और वह चुपचाप मौन खड़ी होकर उसका गीत सुन रही है। प्रेम ही अलग गीत गाकर अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन प्रेम की आवक के कारण प्रेमिका का हृदय अधिक प्रसन्न हो जाता है। अतः यहाँ
यह प्रश्न उठता है कि प्रेमी के द्वारा गया गीत सुंदर है अथवा प्रेमिका के मौन मुखर प्रेम भावना अधिक सुंदर है। परंतु कवि ने मौन और मुखर प्रेम भाव के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया कि जो मौन प्रेम भावना को ही अधिक श्रेष्ठ बता दिया गया है। भाषा सहज एवं सरल है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मानवीय गण अलंकार है, शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है, प्रसाद गुण है और मुक्त छंद है।